welcome back to my channel. So welcome back with another day, another assignment. तो आपको डे 5 का ये असाइनमेंट का मेल आ गया होगा। तो हमारे डे 5 का टॉपिक है प्रोटोटाइप टू प्रोडक्शन। ठीक है, तो इस मेल में हमें वैसे ही पहले की तरह एक पॉडकास्ट का लिंक दिया हुआ है जिसको क्लिक करके आप इनकी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे पहुंच जाएंगे जहाँ पे आप पॉडकास्ट सुन सकते हैं। फिर उसके बाद इन्होंने हमें दिया हुआ है वाइट पेपर का लिंक जो कि कुछ इस तरीके से है। और अगर आपको इस वाइट पेपर को डाउनलोड करना है तो आप यहाँ पे पॉप आउट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके और यहाँ पे फिर आपको डाउनलोड का ऑप्शन दिख जाएगा, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं हमारे असाइनमेंट की तरफ। तो हमारा जो पहला टॉपिक है आज असाइनमेंट का वो दिया हुआ है कि हम A यानी कि एजेंट टू एजेंट प्रोटोकॉल को हम यूज़ कैसे करते हैं जिससे कि दो एजेंट्स आपस में इंटरैक्ट कर सके। ठीक है, और दूसरा जो असाइनमेंट है वो है डिप्लॉय करने का एजेंट को, और ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है बट इसको भी हम करेंगे कवर। ठीक है, सो डिप्लॉइंग योर एजेंट टू एजेंट इंजन ऑन गूगल क्लाउड। तो बढ़ते हैं हमारे पहले असाइनमेंट की ओर। तो पहले असाइनमेंट हमारा कुछ ऐसा दिखता है जिसका टॉपिक है हमारा एजेंट टू एजेंट कम्युनिकेशन। तो जैसे हमने बाकी सारे असाइनमेंट किए थे इसमें भी हम क्लिक करेंगे कॉपी एंड एडिट ऑप्शन पे, तो ये हमारा खोल देगा हमारे असाइनमेंट को एक एडिटेबल फॉर्मेट में। असाइनमेंट शुरू करने से पहले हम देखेंगे कि हमारी जो गूगल की API की है वो यहाँ पे आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर शो नहीं हो रही है तो आप उसे ऐड कर लीजिएगा, उसका ट्यूटोरियल मेरी पिछली वाली वीडियोस में है तो उसको आप रेफर कर लीजिएगा। तो हम जाएंगे एड ऑन्स में जाने के बाद हम जाएंगे सीक्रेट्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे अपनी गूगल API की दिख जाएगी। अगर यहाँ पे नहीं दिख रही है तो ऐड सीक्रेट पे क्लिक करके आप इसे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और डोंट फॉरगेट टू चेक दिस बॉक्स बिकॉज इससे क्या होता है आपकी जो गूगल की API की है वो आपकी मास्क हो जाती है। ठीक है, तो पहले असाइनमेंट को शुरू करने से पहले इन लोगों ने थोड़ी सी थ्योरी दी हुई है टू लेट यू अंडरस्टैंड व्हाट एन एजेंट टू एजेंट प्रोटोकॉल इज। तो पहले हम भी थोड़ी सी थ्योरी पढ़ेंगे। तो एजेंट टू एजेंट प्रोटोकॉल आखिर होता क्या है। ठीक है, इमेजिन करिए कि दो स्मार्ट असिस्टेंट्स है। ठीक है, एक को सब कुछ पता है, ठीक है, और आपके प्रोडक्ट कैटलॉग के बारे में जैसे कि प्राइस, डिस्क्रिप्शन, अवेलेबिलिटी, और जो दूसरा है वो कस्टमर को आंसर करने में हेल्प करता है। बट वो दोनों ही डिफरेंट डिफरेंट घरों में रहते हैं, अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं और अलग अलग टीम्स ने बिल्ड किया है। ठीक है, तो A2A प्रोटोकॉल क्या करता है, उनको एक शेयर्ड वॉकी टॉकी देता है, एक कॉमन लैंग्वेज देता है जिससे कि दोनों एजेंट आपस में बात कर सकें। ठीक है, तो अब हमें ये है कि हमें वाई डू वी नीड A2A प्रोटोकॉल, हमें चाहिए क्यों A2A प्रोटोकॉल। तो हमें A2A प्रोटोकॉल इसलिए चाहिए होती है कि सपोज आप एक कस्टमर सपोर्ट चैटबॉट बिल्ड कर रहे हैं। ठीक है, तो कस्टमर पूछता है आपसे डू यू हैव रेड स्निकर्स इन साइज 9। तो चैटबॉट जो है उसको इन्वेंट्री के बारे में नहीं पता है, सो नहीं, तो वो दूसरे एजेंट से पूछता है कि जो प्रोडक्ट कैटलॉग है जो कि दूसरी कंपनी ने बिल्ड किया है, दूसरे सर्वर पे चलता है, पॉसिबली वो जावा में लिखा हुआ है, जावा में लिखा हुआ है, बल्कि जो आपका चैटबॉट है वो पाइथन में लिखा हुआ है। ठीक है, तो A2A क्या करता है, वो A2A के प्रोटोकॉल की मदद से आप बात कर सकते हैं। तो A2A प्रोटोकॉल क्या करता है, आप अगर होगा वो तो आपका चैटबॉट कहेगा कि हे प्रोडक्ट एजेंट डू वी हैव रेड स्निकर्स इन साइज M। तो फिर वहाँ से वो रिप्लाई करेगा कि येस वी हैव 12 इन स्टॉक। तो वो बेसिकली पूरी आपकी इन्वेंट्री के बारे में बता देगा। ठीक है, तो अब ये है कि A2A करता क्या है, A2A क्या करता है, एक नेटवर्क पे वो बात करता है, चाहे वो दोनों डिफरेंट मशीन्स हो, डिफरेंट लैंग्वेजेस में कोड लिखा हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, वो एक दूसरे की स्किल को यूज़ करता है, सपोज वो कॉल करता है टूल को। ठीक है, और वो जो लैंग्वेज और फ्रेमवर्क डिफरेंस है जैसे पाइथन, जावा, Node.js, और उन सबको इग्नोर करता है। ठीक है, और वो कुछ फॉर्मल रूल्स फॉलो करता है यूजिंग द एजेंट कार्ड्स दैट डिस्क्राइब व्हाट ईच एजेंट कैन डू। ठीक है, अब ये है कि हमें A2A जो एजेंट है वो यूज़ कब करना चाहिए। ठीक है, तो A2A एजेंट जो है हम A2A एजेंट जो है हम प्रोडक्ट इन्फो के लिए यूज़ कर सकते हैं एक्सटर्नल वेंडर से। ठीक है, हम एजेंट अगर दूसरी टीम ने बिल्ड किया है तो हम यूज़ कर सकते हैं, और अगर हमें पाइथन और जावा दो अलग अलग लैंग्वेजेस में दो अलग अलग एजेंट को लिखा है तो हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ एक कस्टमर ई सेटअप का। सपोज एक प्रोडक्ट कैटलॉग एजेंट है। ठीक है, ये वेंडर साइड का एजेंट है जिसको सब प्रोडक्ट डिटेल्स के बारे में पता है और लोकल होस्ट पे चलता है, और आप इसका कोड चेंज कर सकते हो। ठीक है, फिर एक और हमारे पास एजेंट है जिसका नाम है कस्टमर सपोर्ट एजेंट। ठीक है, जो हमारा एजेंट है जो कि हमारे कस्टमर से टॉक कर सकता है और उसको प्रोडक्ट के बारे में इन्फो नहीं है बट वो बात कर सकता है कस्टमर से। ठीक है, तो यही सब यहाँ पे बताया हुआ है, इसको आर्किटेक्चर के थ्रू समझाया गया है, और यही सब जो मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताया यही सब थियोरेटिकल फॉर्म में यहाँ पे बताया हुआ है। आप चाहे तो इसे रीड कर सकते हैं कि व्हेन टू यूज़, हम क्रॉस फ्रेमवर्क में यूज़ करते हैं, क्रॉस लैंग्वेज में यूज़ करते हैं, क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ करते हैं। ठीक है, और इस नोटबुक में अब हम क्या क्या देखेंगे वो देख लेते हैं। ठीक है, हम ये देखते हैं कि व्हाट वी विल बिल्ड, हम क्या क्या बिल्ड करेंगे। ठीक है,
हम एक हाई लेवल सिस्टम आर्किटेक्चर बिल्ड करेंगे जिसमें एक कस्टमर होगा, एक कस्टमर सपोर्ट एजेंट होगा और एक प्रोडक्ट कैटलॉग एजेंट होगा। कस्टमर अपनी क्वेरी इसको भेजेगा, ये वाला जो कस्टमर सपोर्ट एजेंट है ये A2A प्रोटोकॉल से प्रोडक्ट कैटलॉग से पूछेगा प्रोडक्ट डिटेल्स के बारे में, इन्वेंट्री के बारे में, फिर वो उसका जो इन्फॉर्मेशन है वापस कस्टमर सपोर्ट एजेंट को देगा और कस्टमर सपोर्ट एजेंट वापस कस्टमर को बताएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से कुछ काम करता है। यही इसे यहाँ पे थ्योरी फॉर्म में यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप इसको रीड कर सकते हैं। जो सेटअप वगैरह है ये तो बाकी सारी जो असाइनमेंट है उसी की तरह है, वही जो मैंने अभी आपको बताया। आपको कॉपी एंड एडिट ऑप्शन पे क्लिक करना है, फिर उसके बाद रन करने हैं सेल्स 1 बाय 1 और सेटअप कैसे करना है आपको एपीआई की जो है कॉन्फ़िगर करनी है और नाम आपको यही रखना है। ठीक है, तो अभी सेटअप करने के लिए यही हमें कोड दिया है, ये कॉमन कोड है जो कि सारी नोटबुक्स में यूज़ हुआ है सेटअप करने के लिए। ठीक है, तो अगर हमारा सेटअप अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा तो हमें मैसेज लिख के आ जाएगा कि शेयर सेटअप एंड ऑथेंटिकेशन कंप्लीट। तो अभी जो हमारा सेटअप है वो और ऑथेंटिकेशन है वो कंप्लीट हो गया है। फिर उसके बाद हम जो एडी के कंपोनेंट्स हैं कुछ हमारे, उनको इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, हम इस सेल को भी कर देंगे रन और जब हमारा एडी के कंपोनेंट सक्सेसफुली इंपोर्ट हो जाएगा तो हमें एक मैसेज लिख कर आ जाएगा, एडी के कंपोनेंट्स इंपोर्टेड सक्सेसफुली। तो हमारे जो एडी के कंपोनेंट्स हैं वो भी सक्सेसफुली इंपोर्ट हो चुके हैं। तो अब हम बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट सेल की तरफ। ये भी वही रीट्राई वाला कॉन्फ़िगरेशन है जो हमने लास्ट हमारी नोटबुक्स में देखा था कि हमको रीट्राई जो ऑप्शन है वो भी कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। तो इस सेल को भी हम कर देंगे रन और इस सेल के रन करने के बाद अब हमारा आता है मेन असाइनमेंट। ठीक है, अब मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में समझा देती हूँ कि बेसिकली हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं, आप इसको बाकी पढ़ भी लीजिएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक प्रोडक्ट कैटलॉग एजेंट को डेवलप करेंगे। ठीक है, ये एक एक्सटर्नल सर्विस होगी जिसको सब कुछ पता होगा प्रोडक्ट के बारे में और वो क्वेश्चन को आंसर कर सकेगा। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट्स द प्राइस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द मैकबुक प्रो 14। ठीक है, अब इस एजेंट को हम एक्सपोज करेंगे A2A प्रोटोकॉल से किसी दूसरे एजेंट से जो कि होगा हमारा कस्टमर सपोर्ट एजेंट, जो कि हमारा टूल की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, उसके बाद हम इसका स्टेप आगे कोड देख लेते हैं। ठीक है, फिर मैं आपको कोड समझाती हूँ। ठीक है, तो मैंने आपको अभी बेसिक आइडिया दे दिया है कि हम करेंगे कैसे। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट की तरफ। तो ये है हमारा कोड। ठीक है, तो अब हम स्टार्टिंग से कोड समझते हैं। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, हम एक प्रोडक्ट लुकअप टूल को डिफाइन करेंगे जो कि हमने यहाँ पे किया हुआ है, डेफ गेट प्रोडक्ट इन्फो प्रोडक्ट नेम और ये। ठीक है, ये क्या है, हमारा एक प्रोडक्ट लुकअप टूल हमने डिफाइन कर दिया है। ठीक है, ये क्या करेगा, एक सिंपल फंक्शन लेगा कोई प्रोडक्ट नेम का, जैसे कि iPhone 15 Pro और एक डिस्क्रिप्शन उसका रिटर्न कर देगा। ठीक है, इनसाइड हम क्या कर रहे हैं, हम iPhone 15 Pro के बारे में हमने इसे पूरी जानकारी दे दी है। ठीक है, iPhone 15 Pro जो है उसका प्राइस क्या है, स्टॉक कितनी है और स्टोरेज कितनी है, कि मतलब कौन कौन से कलर का क्या क्या कितना कितना स्टॉक अवेलेबल है और किस किस मतलब किस किस टाइप का अवेलेबल है। ठीक है, तो हमने इसको आईफोन, सैमसंग, गैलेक्सी, हमने इसे कुछ प्रोडक्ट कैटलॉग्स दे दिए हैं। ठीक है, उसके बाद ठीक है, फिर यहाँ पे हम जो है इसमें एक इफ़ एल्स वाला लगा देते हैं कि अगर हमारा प्रोडक्ट कैटलॉग मिल जाता है तो प्रोडक्ट का कैटलॉग जो है वो हमें रिटर्न कर देना। अगर नहीं मिलता है तो फिर उसको मैसेज प्रिंट कर देना, सॉरी आई डोंट हैव इन्फॉर्मेशन फॉर दिस प्रोडक्ट एंड अवेलेबल प्रोडक्ट हमारे ये हैं। ठीक है, अब मेन आते हैं यहाँ पे हमें एजेंट कैसे क्रिएट करना है। ठीक है, तो हम इस कोड को लाइन बाय लाइन समझते हैं। तो इसमें पहले हम एक मॉडल बनाएंगे जिसका नाम हम जेमिनी 2.5 फ्लैश लाइट को हम यूज़ करेंगे। ठीक है, उसमें जो हमने रिट्राई कॉन्फ़िग का ऑप्शन जो ऊपर फंक्शन बनाया था उसको भी यहाँ पे कॉल कर देंगे। ठीक है, उसका फिर हम जो LLM एजेंट है उसका प्रोडक्ट का जो नाम है, ठीक है, एजेंट का जो नाम है वो हम रखेंगे प्रोडक्ट कैटलॉग एजेंट और फिर उसका हम डिस्क्रिप्शन दे देंगे। ठीक है, उसके बाद हम उसको इंस्ट्रक्शन दे देंगे कि देखो तुम एक प्रोडक्ट कैटलॉग स्पेशलिस्ट हो एक्सटर्नल वेंडर से और जब तुम्हें कोई प्रोडक्ट के बारे में पूछा जाए तो तुम बता देना। ठीक है, और हम टूल्स में गेट प्रोडक्ट इन्फो डाल देंगे जो कि हमारा हम एक नॉर्मली नाम दे रहे हैं। ठीक है, तो हम ये प्रोडक्ट लुकअप टूल को कॉन्फ़िगर कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे कुछ मैसेजेस प्रिंट करा देंगे जैसे कि प्रोडक्ट क्या, और जब ये सब हो जाए तो एक मैसेज प्रिंट करा देना है कि प्रोडक्ट एजेंट जो है वो हमारा सक्सेसफुली क्रिएट हो गया। मॉडल का नाम लिख देना, टूल का नाम लिख देना और रेडी टू एक्सपोज विया A2A। ठीक है, फिर सेकंड आता है हमारा एक्सपोजिंग द प्रोडक्ट कैटलॉग वाया A2A। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, अब हमने एक एजेंट तो बना लिया है, अब हमें A2A प्रोटोकॉल से हम उसे दूसरे एजेंट के साथ जोड़ेंगे। ठीक है, तो ये कुछ थ्योरी है, ये आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पे कोड समझा देती हूँ, उससे आपको वो ऊपर वाला भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो जो प्रोडक्ट कैटलॉग हम दूसरा वाला बना रहे हैं उसको हम A2A प्रोटोकॉल से ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, और हमारे जो पिछले वाला एजेंट जो हमने क्रिएट किया था उसका नाम लिख देंगे। ठीक है, और उसको पोर्ट डिफाइन कर देंगे, इस पोर्ट पे ये वाला जो एजेंट है वो मिलेगा। ठीक है, और जब ये सब हो जाए तो हम इससे कुछ मैसेज प्रिंट करा दे रहे हैं कि जो प्रोडक्ट कैटलॉग एजेंट है वो A2A कंपैटिबल है ना हो, तो एजेंट जो है इस लोकल होस्ट पे मिलेगा और एजेंट का कार्ड जो है वो ये रहेगा। ठीक है, अब हम सर्वर को अपने स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब करेंगे हम कैटलॉग एजेंट सर्वर को स्टार्ट। ठीक है, जो कैटलॉग प्रोडक्ट कैटलॉग एजेंट सर्वर है ये बैकग्राउंड में यूज़ होता है यूजिंग द
यूनिकॉर्न एंड यूविकॉर्न एंड सो ये क्या करता है, हमें रिक्वेस्ट को सर्व करने में हेल्प करता है विद अदर एजेंट, ठीक है। और ये बैकग्राउंड में रन क्यों करता है, क्योंकि जो सर्वर है उसको हमेशा रन करना चाहिए, इन्वेंट्री का हमेशा पता होना चाहिए ना, कब कितनी गई कब कितनी आई, जिससे कि हम जो कस्टमर वाला एजेंट है वो सही से रिस्पॉन्ड कर सके, ठीक है। और ये क्या करेगा, रियल वर्ल्ड सिनेरियो को सिमुलेट करेगा जब जो डिफरेंट एजेंट ग्रुप्स जो होते हैं सेपरेट सर्विसेज रन कर रहे होते हैं, ठीक है। इन प्रोडक्शन द वेंडर वुड होस्ट दिस ऑन देयर इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, अब हम अपने प्रोडक्ट कैटलॉग एजेंट को सेव कर लेंगे फाइल में, जो कि यूविकॉर्न ने इंपोर्ट किया है, ठीक है। तो कि यूविकॉर्न इंपोर्ट कर सकता है, तो ये हमने पूरा जो प्रोडक्ट कैटलॉग है वो वाला हमने सेव कर लिया है पार्ट, ठीक है। उसके उसके बाद हम क्या करेंगे, ये ध्यान से देखिएगा। अब क्या करेंगे, हम एक नई जो है पाइथन फाइल क्रिएट करेंगे, ठीक है, जिसका नाम होगा प्रोडक्ट कैटलॉग सर्वर डॉट पी वाई, ठीक है। और इसको हम एक टेम्प फोल्डर में क्रिएट करेंगे। इसके बाद अंदर हम अपना पूरा कोड लिखेंगे जो भी हमारा प्रोडक्ट कैटलॉग एजेंट का होगा, ठीक है। और ये फाइल जो हमारी सर्वर स्क्रिप्ट की तरह एक्ट करेगी, जैसे कि हमारी सर्वर स्क्रिप्ट एक्ट करता है ना एजेंट के लिए, वैसे ही हमारी जो है एक्ट करेगी फाइल, ठीक है। उसके बाद ये आगे का कोड है जिसमें एजेंट को हम स्टार्ट कर रहे हैं विद द यूविकॉर्न, ठीक है। तो यूविकॉर्न को हम यूज़ कर रहे हैं वेब सर्वर को हमें रन करने के लिए हमारे एजेंट में। तो एजेंट जो है हमारी लोकल होस्ट की बात सुनेगा, जो कि एक मिनी वेबसाइट है, जो कि हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। हमने यहाँ पे बनाया था ना ये वाला, इसकी बात सुनेगा क्योंकि ये एक मिनी वेबसाइट है, ठीक है। और जो बाकी के एजेंट है, यानी कि कस्टमर सपोर्ट जो हमारा एजेंट है, वो अब रिक्वेस्ट जो है सेंड कर सकता है यूजिंग द A2A प्रोटोकॉल, और वो बैकग्राउंड में रन करेगा जिससे कि आपकी जो नोटबुक है वो क्लीन रहे और रिस्पॉन्सिव रहे, ठीक है। तो इसको कोड को हम कर देंगे रन। तो देखो हमारा आ गया प्रोडक्ट कैटलॉग एजेंट कोड सेव टू, हमने जो फाइल का नाम बताया था उसमें सारी जो डेटा है वो लिख चुका है, ठीक है। अब जो प्रोडक्ट कैटलॉग एजेंट सर्वर है वो हमारा स्टार्ट हो गया, और वेटिंग फॉर द सर्वर टू बी रेडी। अब वो दूसरा सर्वर मांग रहा है कि दूसरा सर्वर भी आप मुझे रेडी करके दो, ठीक है। और ये वाला तो वही मतलब इफ एल्स वाला स्टेटमेंट है। अगर हमारा स्टेटस कोड जो है वो 200 है तो आप प्रिंट कर देना सर्वर का URL और एजेंट कार्ड, ठीक है। एल्स आप ये प्रिंट कर देना कि जो सर्वर है हमारा अभी रेडी नहीं है, तो चेक मैनुअली इफ़ नीडेड, ठीक है। देखो यहाँ पे आ गया ना प्रोडक्ट, अभी हमारा सर्वर रेडी है, ठीक है। तो इसलिए हमारा ये वाला जो लाइन है ये प्रिंट होके आ गया, प्रोडक्ट कैटलॉग एजेंट सर्वर इज़ रनिंग, और सर्वर का URL दे दिया और एजेंट का कार्ड दे दिया, ठीक है। अब हम देखेंगे हमारा ऑटो जनरेटेड एजेंट कार्ड। देखो जो A2A फंक्शन क्या होता है, ऑटोमेटिकली एजेंट कार्ड को क्रिएट कर देता है, जो कि हमारा प्रोडक्ट कैटलॉग एजेंट की कैपेबिलिटी को डिफाइन करेगा, ठीक है। तो अभी इस कोड को हम लाइन बाय लाइन समझते हैं कि इसमें हो क्या रहा है एक्चुअली। देखो पहले हमने एक जो है गेट रिक्वेस्ट भेजी, ठीक है। हमने एक गेट रिक्वेस्ट भेजी जिससे कि जो ये गेट रिक्वेस्ट क्या करेगी, एजेंट कार्ड को फेच करने के में मदद करेगी हमारे रनिंग सर्वर से, ठीक है। उसके बाद हमने उसका रिस्पॉन्स चेक किया, हमने देखा कि अगर हमारा स्टेटस कोड 200 है तो हमारा जो प्रोडक्ट कैटलॉग का एजेंट कार्ड है वो प्रिंट कर देना, और जेसन में जो डंप फाइल्स हैं उसमें एजेंट कार्ड वाली जो फाइल है वो भी प्रिंट कर देना, ठीक है। और हमारे कुछ की इन्फॉर्मेशन प्रिंट कर देना। तो अभी हमारा क्या होता है, शायद स्टेटस को 200 मिल गया, इसलिए वो सब कुछ हमारा प्रिंट कर देगा कि उसकी कैपेबिलिटीज़ हैं वो ये हैं डिस्क्रिप्शन के एक्सटर्नल वेंडर सर्वर है, प्रोडक्ट कैटलॉग एजेंट जो कि हमारे प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन अवेलेबिलिटी को कर रहा है, और उस सर्वर का जो है डिस्क्रिप्शन वगैरह दे दिया, ठीक है। तो इसमें यही सब है। और अगर हमारा इसने बोला है ये भी है कि अगर हमारा स्टेटस कोड ना मिले तो क्या प्रिंट करना है। अगर हमारा स्टेटस कोड नहीं मिलेगा ना तो आपको ये प्रिंट होकर आएगा, एरर फेचिंग द एजेंट कार्ड, मेक श्योर द प्रोडक्ट कैटलॉग एजेंट सर्वर इज रनिंग इन द प्रीवियस सेल। अगर यहाँ पे आपको कुछ एरर आता है तो आप एक बार ये वाले सेल को रन करिएगा, उसके बाद इसको रन करिएगा दोबारा, तो शायद वो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है हम सेक्शन 4 पे। सेक्शन 4 में हमें बता रहा है कि हमें कस्टमर सपोर्ट एजेंट को कैसे क्रिएट करना है। हम इसमें रिमोट A2A एजेंट को यूज़ करेंगे क्लाइंट साइड प्रॉक्सी को क्रिएट करने के लिए फॉर द कैटलॉग एजेंट सर्वर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमें जो है कोड दिया हुआ है कस्टमर एजेंट वाले सर्वर को बनाने के लिए। तो इसमें वही है कि हमने उसका नाम रख दिया प्रोडक्ट कैटलॉग एजेंट, उसका डिस्क्रिप्शन दे दिया कि रिमोट प्रोडक्ट कैटलॉग एजेंट है फ्रॉम द एक्सटर्नल वेंडर, ठीक है। फिर उसके बाद उसका जो एजेंट का जो कार्ड है उसका जो सर्वर है वो दे दिया है, ठीक है। उसके बाद हमने बोला है कि जब ये सब हो जाए तो आप हमें प्रिंट कर देना कि जो रिमोट कैटलॉग एजेंट प्रॉक्सी क्रिएटेड कनेक्टेड टू सर्वर का नाम, एजेंट कार्ड उसका वाला नाम, और उसके बाद कस्टमर एजेंट सपोर्ट कैन नाउ यूज एज अ लोकल सब एजेंट, ठीक है। उसके बाद हमें कस्टमर सपोर्ट एजेंट को यूज़ करेंगे, सेटअप करेंगे, जो कि हमारा रिमोट प्रोडक्ट कैटलॉग एजेंट को यूज़ करेगा, ठीक है। तो हमने कस्टमर सपोर्ट एजेंट जो है LLM एजेंट के नाम से क्रिएट करा। उसके बाद उसमें हमने जो मॉडल यूज़ करा हम वो मॉडल लिख देंगे जेमिनी 2.5, और उसमें रिट्राई कन्फिग्रेशन वाला जो ऑप्शन है वो भी लिख देंगे। उस एजेंट का हम नाम दे देंगे कस्टमर सपोर्ट एजेंट, उसका डिस्क्रिप्शन दे देंगे, इंस्ट्रक्शन दे देंगे, और लास्ट में जब ये सब सक्सेसफुली क्रिएट हो जाए तो हमने बोला कि आप हमें ये भी प्रिंट करके दे देना कि कस्टमर सपोर्ट एजेंट क्रिएटेड, और उसका मॉडल का नाम, सब एजेंट का नाम और वो सब, ठीक है। तो अब इसमें एरर आ रहा है, आई थिंक ये सर्वर का एरर है, लेट मी फिक्स इट।
देखो, इसको आप जब बार-बार रन करोगे ना, तो देखो ये सही हो जाएगा, ठीक है? तो मैंने इसको दोबारा बेसिकली ये वाले ब्लॉक को मैंने दोबारा सेल को रन किया है, देखो अभी फिर से एरर आ गया, अभी सही हो गया था। तो इसमें क्या करूँगी मैं, ऊपर वाले सेल पे जाऊँगी, इसको दोबारा रन करूँगी, नीचे वाले सेल पे आऊँगी, इसको दोबारा रन करूँगी, तो देखो अभी मेरा सही हो गया ना, ठीक है? तो जब भी अगर आपको कोई भी एरर आए ना, उसके एक प्रीवियस सेल को रन कर लेना, उसके बाद उस वाले सेल को रन करना, वो आपका रन कर जाएगा। तो अभी इसने हमें बता दिया, देखो हमने कस्टमर सपोर्ट एजेंट जो है वो क्रिएट कर दिया है। जो मॉडल है उसका जो मैंने यूज़ किया वो है जेमिनी 2.5 और सब एजेंट उसका एक ही है जिसका नाम है रिमोट प्रोडक्ट कैटलॉग एजेंट वाया A2A। अब ये कस्टमर्स को हेल्प करने के लिए रेडी है, ठीक है? अब हम इसकी कम्युनिकेशन को करेंगे टेस्ट। सो दिस इज द फाइनल स्टेप। बेसिकली जो कस्टमर है हमारा सपोर्ट एजेंट उससे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है? सपोर्ट एजेंट रियलाइज करता है कि उसे प्रोडक्ट इन्फो चाहिए, फिर वो जाता है अपने प्रोडक्ट वाले एजेंट के पास, उससे को क्वेश्चन पूछता है, उसके बाद वापस वो कस्टमर को रिप्लाई कर देता है, ठीक है? तो हम ये कम्युनिकेशन जो है उसको डिफाइन करेंगे इसी चीज़ को, ठीक है? तो इसमें क्या किया, एक टेस्ट कम्युनिकेशन नाम से हमारा जो है वो फंक्शन बना दिया है। फंक्शन में डिफाइन कर दिया कि तुम A2A कम्युनिकेशन हो जो कि कस्टमर एजेंट और प्रोडक्ट कैटलॉग एजेंट के बीच में डिफाइन करोगे, ठीक है? तो देखो, ये जो हमारी जो पहली वाली लाइन ना, ये क्या करेगी, एक टेम्पररी इन मेमोरी सेशन जैसे कि एक चैट रूम हो गया इस टेस्ट के लिए, वो क्रिएट कर लेगी और ये इंश्योर करेगा कि हर टेस्ट रन जो है वो आइसोलेट हो हमारी सेशन आईडी से, ठीक है? फिर दूसरा है हमारा सेशन आइडेंटिफायर, ठीक है? ये आइडेंटिफाई करेगा कि हमारे कौन से सेशन में करें। तो सेशन आइडेंटिफाई को हमने ऐप नेम दे दिया है सपोर्ट ऐप और यूज़र आईडी हमने उसके दे दिया है डेमो यूज़र, ठीक है? और सेशन आईडी भी हमने उसे दे दिया है। उसके बाद हमने सेशन क्रिएट करेंगे बिफोर रनिंग द एजेंट और एक रनर क्रिएट करेंगे फॉर द कस्टमर सपोर्ट। एक यूज़र मैसेज भी हम प्रिंट करवाएंगे और क्वेरी को है जो हम यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे, ठीक है? तो अभी इसे हम रन करके देख लेते हैं, ठीक है? तो जैसे ही हम इसे रन करेंगे, देखो फिर एरर आ गया। एक काम करते हैं, पिछले वाला जो है इसको रन करना है, इसके लिए इसको रन करना पड़ेगा, इसको रन करेंगे, फिर उसके बाद हम इसको रन करेंगे, इसको रन करेंगे। ओह माय गॉड! अगर आपको कुछ भी करना है ना इंडिया के टाइम पे, तो आप वही 8 बजे से पहले कर लो ना। सर्विस इतने बिजी हो जाते हैं कि एरर पे एरर आती है, ठीक है? ओके। सो ये इन्फो, ओके, ये नॉर्मल एरर है, ये वार्निंग है, ठीक है? इसके कोई दिक्कत नहीं है। देखो हमारा आ गया ना टेस्टिंग A2A कम्युनिकेशन। अब कस्टमर हमसे पूछता है कि कैन यू टेल मी अबाउट आईफोन 15 प्रो, इज इट इन स्टॉक? तो हमारा जो सपोर्ट एजेंट है वो रिप्लाई करता है कि जो आईफोन 15 प्रो है वो अवेलेबल है, उसका प्राइस ये है, इसका लिमिटेड स्टॉक है, 8 यूनिट अवेलेबल है, उसका जो है हमारे पास 128 GB वाला वेरियंट है और एक टाइटेनियम फिनिश वाला हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है? तो ये सब उसने उसको रिप्लाई कर दिया। ये वार्निंग है, देखो वार्निंग है ये, तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेट इट बी, ठीक है? ये आपके प्रोग्राम को कुछ हेल्प वो दिक्कत नहीं देंगी, ठीक है? तो अब एक कुछ और एग्जांपल्स आपको ट्राई करने हैं इसमें। फॉर एग्जांपल हम देखेंगे कि आई एम लुकिंग फॉर अ लैपटॉप, तो अब हम इससे पूछेंगे लैपटॉप के बारे में, ठीक है? तो कस्टमर ने पूछा आई एम लुकिंग फॉर अ लैपटॉप, कैन यू कंपेयर द डेल XP15 एंड मैकबुक प्रो 15 फॉर मी? तो एजेंट इसका रिस्पॉन्स करता है, देखो डेल के बारे में वो इन्फॉर्मेशन दे देता है, मैकबुक प्रो 14 के बारे में इन्फॉर्मेशन दे देता है। फिर हम इससे और भी कुछ पूछते हैं, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन, ठीक है? कस्टमर ने उससे पूछा कि भाई सोनी का जो है उसका प्राइस वगैरह क्या है, तो कस्टमर तो एजेंट ने उस हिसाब से उसे रिप्लाई कर दिया, ठीक है? अब हम इसको देखेंगे कि एक्चुअली में हुआ क्या। देखो, कस्टमर ने पूछा कस्टमर एजेंट से कि कैन यू टेल मी द प्राइस ऑफ द 15 प्रो। जो कस्टमर एजेंट है वो इसने डिसाइड किया कि उसे अब प्रोडक्ट इन्फो चाहिए, तो वो गया फॉर्मुलेट करने के लिए इस आंसर को, ठीक है? उसने फिर उसके बाद रिमोट A2A एजेंट यानी कि क्लाइंट प्रॉक्सी से पूछा कि प्रोडक्ट कैटलॉग एजेंट को कॉल करो। प्रोडक्ट कैटलॉग एजेंट जो है वो हमारा कॉल हुआ और उसने उसकी सारी जो इन्फॉर्मेशन है प्रोडक्ट कैटलॉग सर्वर से निकाल के दे दी, ठीक है? अब प्रोडक्ट कैटलॉग सर्वर से उसने सारी इन्फॉर्मेशन निकाली, प्रोडक्ट डेटा को जो है यहाँ पर रिटर्न किया, यहाँ पे आया, फॉर्मुलेट हुआ सारा आंसर, और जो कस्टमर एजेंट है हमारा उसने वापस वो जो है जो फाइनल आंसर था उसके जो मेमोरी में पड़ा था, जो भी हमने वो याद है पैराग्राफ डाला था, उसके हिसाब से उसे दे दिया, ठीक है? तो ये सब हमारा हुआ। तो A2A जो प्रोटोकॉल कम्युनिकेशन है वो इस तरीके से हमारा काम करता है, ठीक है? कस्टमर ने पूछा आईफोन 15 प्रो का प्राइस, कस्टमर एजेंट के पास गई रिक्वेस्ट, उसने डिसाइड किया कि मुझे तो वो प्रोडक्ट कैटलॉग में से देखना पड़ेगा, तो सपोर्ट एजेंट के पास वो गया, उसने डेलीकेट किया कि ठीक है तुम एक काम करो प्रोडक्ट कैटलॉग एजेंट से पूछो। उसका जो सब एजेंट के पास गया वो रिमोट A2A एजेंट के पास, फिर वो कैटलॉग प्रोडक्ट वाले एजेंट के पास गया, फिर प्रोडक्ट कैटलॉग एजेंट ने अपने में से इन्फॉर्मेशन निकाली, वापस रिमोट A2A एजेंट को दी, उसके बाद वो वापस सपोर्ट एजेंट को दी और सपोर्ट एजेंट ने वापस कस्टमर को दी। तो एक हायरार्की चल रही है एक टाइप की, ठीक है? तो इसके जो की एग्जांपल्स ये होते हैं कि ट्रांसपेरेंसी होती है, एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होती है और इंटीग्रेशन जो होता है वो आसान होता है। और रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन इसके क्या क्या है, थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन हो गया, क्रॉस लैंग्वेज हो गया, स्पेशलाइज टीम हो गई, क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन हो गया और ये सब, ठीक है? तो नेक्स्ट लैब जो है हमारी उसमें हम सीखेंगे डिप्लॉय करना है इस एजेंट को, ठीक है? कि हम प्रोडक्शन में इन सबको डिप्लॉय कैसे करते हैं। ये कुछ डॉक्यूमेंटेशन हैं जो आप रीड कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई नो द वीडियो इज टू लॉन्ग, बट इसमें मैंने आपको
एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश की है, इसलिए वीडियो थोड़ी-सी लंबी हो गई है। सो लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।